तो ये एक स्कैम है। पर आप इस बारे में क्या कर सकते हो? कम शब्दों में कहूँ तो अकाउंट को इग्नोर मारो और अकाउंट पर रिपोर्ट मारो। अपने 5 फ्री कॉइन्स एन्जॉय करो। और थोड़े बड़े शब्दों में कहूँ, इस स्कैम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो ये पूरी वीडियो। तो मैं फ्री एप पे कुछ ही समय पहले वापस ऑनलाइन आया हूँ। मैंने अकाउंट काफ़ी पहले बनाया था, काफ़ी सारी चीज़ें लिस्टिंग की थी, काफ़ी कुछ बेचा भी। पर फिर काफ़ी सारी दिक्कतें हुई थी फ्री एप पे, तो मैंने अकाउंट फिर ऑफलाइन कर दिया था और वेकेशन पे चले गया था फ्री एप के लिए। और कुछ ही समय पहले वापस ऑनलाइन आया हूँ। और आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी अभी कि कुछ अकाउंट्स काफ़ी सारे लोगों को अपनी स्टोरीज में टैग कर रहे हैं। स्टोरी कुछ प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रही, वो स्टोरीज स्कैम प्रमोट कर रही है। मानता हूँ कि ये अकाउंट्स आपको टैग करके फ्री एप की कोई सी पॉलिसी ब्रेक नहीं कर रहे हैं, पर ये अकाउंट्स जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं वो एक स्कैम है। और फ्री एप की पॉलिसीज़ के हिसाब से आप स्कैम प्रमोट नहीं कर सकते, ऐसी कोई सी चीज़ प्रमोट नहीं कर सकते जिससे किसी और को हार्म हो। तो उस हिसाब से ये अकाउंट्स पॉलिसीज़ ब्रेक कर रहे हैं फ्री एप की, उस हिसाब से ये अकाउंट्स बैन होने चाहिए। क्या मैं काफ़ी सारी अकाउंट पॉलिसीज़ ब्रेक कर रहा हूँ? पॉलिसीज़ ब्रेक कर रहे हैं तो फ्री एप के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो इन अकाउंट्स को बैन कर सके, पर फ्री एप नहीं कर रही है। फ्री एप इस चीज़ को इग्नोर कर रही है। और मुझे पता है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि इन चीज़ों को नहीं करना, ये स्कैम है, इन पे क्लिक नहीं करना है। पर यहाँ पे बात आपकी नहीं है, बात उनकी है जो अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, उनके पास भी स्मार्टफोन है। आपको पता है हर छोटे बच्चे के पास स्मार्टफोन है और वो काफ़ी आसानी से इन चीज़ों में पढ़ सकते हैं। और फ्री एप मेनली टारगेटेड है यंग यंग पीपल्स की साइड, मेनली फीमेल्स की साइड है। मैं भी पता नहीं क्यों मैं फ्री एप पे, तो फ्री एप मेन टारगेट ही फ्री एप का है यंग जो पीपल्स है वो। मैं इस वेबसाइट को स्कैम कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि मैंने ये वेबसाइट यूज़ की है। मैंने एक नंबर लिया था 19 रुपये वाला, और मैंने उससे फ्री एप के लिए मतलब फ्री एप का एक अकाउंट ही खोलने की कोशिश की थी, पर मेरे पास OTP गलत आया था। तो हाँ, मेरे साथ स्कैम हुआ है, मुझे OTP गलत मिला है, तो मैं इन्हें स्कैम बोल सकता हूँ। वरना साला बेफालतू में स्कैम बोलने पे केस कर देंगे साले। तो मैं इन चीज़ को स्कैम बोल सकता हूँ। पर अगर आपको इनकी तरफ से ओरिजिनल OTP आया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं आया है तो कमेंट में बोल ही देना कि स्कैम है। वेबसाइट्स जो ये प्रमोट कर रहे हैं वो स्कैम है। एक और सर्विस प्रमोट कर रहे हैं कि आपका कोई सा भी ऑर्डर ये लोग रिटर्न कर देंगे। कुछ भी मंगवाओ किसी भी प्लेटफॉर्म से, इन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म लिस्ट कर रखे हैं, 700 के नीचे का कुछ प्रोडक्ट हुआ तो ये आपको प्रोडक्ट भी रखवा लेंगे और पेमेंट भी करवा देंगे। वेबसाइट के साथ स्कैम करने की वो कर रहा है। और ये उस चीज़ के लिए आपका अकाउंट मांगेंगे। मैंने उससे भी बात की है, तो वो आपको तरीका नहीं बताएंगे। वो आपसे अकाउंट पासवर्ड लेंगे, अकाउंट लेंगे, और उसके बाद वो खुद ये चीज़ करेंगे। लेकिन मैं उन लोगों का कैसे ट्रस्ट करूँ? वो टीच ही कर रहे हैं मुझे कि बड़ी वेबसाइट्स को कैसे स्कैम करते हैं, वो मेरे को भी स्कैम कर सकते हैं। तो इन चीज़ में नहीं पढ़ना है। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि उन स्टोरीज के नीचे कमेंट किए जा रहे हैं, डोंट टैग मी, डोंट टैग मी। या फिर साइड में लगा दूँगा, डोंट टैग मी, डोंट टैग मी, डोंट टैग मी, आर यू मैड, आई सेड डोंट टैग मी। कुछ नहीं होगा उस चीज़ से। आप जितना कमेंट करोगे, मुझे नहीं पता फ्री की स्टोरी किस हिसाब से काम करती है, पर जो भी आपके कमेंट्स से वो आपको टैग करना बंद नहीं करेंगे, उल्टा आपको टैग करेंगे, वो और ज़्यादा करेंगे टैग। क्योंकि उनको पता चल रहा है ना कि काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनको लाइक वोट दे रहे हो आप कि हाँ भैया तुम्हारी ट्रिक काम कर रही है। डोंट टैग मी का मतलब वो ये नहीं पढ़ते डोंट टैग मी, वो पढ़ रहे हाँ भाई तुम्हारी ट्रिक काम कर रही है और स्कैम कर रहा हूँ हमको। तो ये कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। इग्नोर मारो, रिपोर्ट मारो। और अकाउंट्स पे रिपोर्ट कैसे मारनी है वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो के एंड में दिखाऊंगा डिवाइस टू और ऑल। और अगली एक और चीज़ पे बात करनी थी मेरे को कि ये लोग एक साथ इतने सारे लोगों को टैग कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने भी देखा होगा तो आपका नाम लिखा नहीं होता, कई बार लिखा होता है। एक बार मेरा नाम लिखा हुआ था और एक ही बार लिखा हुआ था, उसके अलावा नहीं था लिखा हुआ। आपने भी देखा होगा आपका नाम लिखा हुआ नहीं है, आपको कैसे टैग किया इन लोगों ने। तो कई बार आपने देखा होगा कि हैशटैग के बाद सिर्फ एक अक्षर लिखा होता है इसमें, वही मेन ग्लिच है फ्री एप पे। अभी ग्लिच है, फीचर है, मुझे नहीं पता क्या है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो
कि जब हैशटैग के बाद सिर्फ ए लगा के सर्च करोगे तो जिन भी यूजर्स के नेम में ए है फ्री अप उनकी लिस्ट दे देगा। ऐसा नहीं कोई सा एक यूजर देगा, पूरे सारे यूजर्स जिनके भी नेम में ए है। और ऐसा भी नहीं जिसके सिर्फ पहला अक्षर ए है, उनके यूजर नेम में ये ए होगा चलेगा फ्री अप को। और ऐसा नहीं है कि फ्री अप ये नहीं बोल सकता तुम यूजर डजंट एग्जिस्ट, बोलता है फ्री अप यूजर डजंट एग्जिस्ट। हैशटैग के बाद उल्टे सीधे अक्षर लिख के यूजर नेम बनाओ, सर्च करो, यूजर वो बोलेगा कि यूजर डजंट एग्जिस्ट। तो फ्री अप वो भी कर सकता है इन लोगों के साथ, लेकिन नहीं करता। एक अक्षर लिखोगे वो एक साथ उन सबको टैग कर देगा जिनके यूजर नेम में वो अक्षर है। तो मैंने भी देखा है, एक एग्जांपल लगा दूंगा यहाँ पे कि उसमें ए और आर लिखा हुआ था और वो दोनों ही मेरे यूजर नेम में है, रोशनजीत। तो पी मतलब आर और ए वो दोनों ही मेरे यूजर नेम में है, मतलब डबल टैग हो गया उसमें। 2 बार मैसेज नहीं आया था, 1 बार मैसेज आया था। पर हाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरी थ्योरी कि यही चीज़ है कि हैशटैग लगाने के बाद आप जो भी अक्षर लिखोगे वो अक्षर जिस भी यूज़र नेम की लिस्ट में होगा, जिस भी यूज़र नेम में होगा, वो सारे टैग हो जाएंगे। ये चीज़ ग्लिच है, फीचर है, मुझे नहीं पता। ये चीज़ फ्री अप को सही करनी चाहिए। और मैं वीडियो के एंड में एक ईमेल भी करने वाला हूँ फ्री अप को, ये सब लिस्ट करके, प्रॉब्लम लिस्ट करके और सॉल्यूशन लिस्ट करके। और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? पहले तो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हैशटैग करके एक अक्षर लगाने पे सारे यूजर्स हो रहे हैं। और सॉल्यूशन ये हो सकते हैं कि लिमिट होनी चाहिए कि मतलब कितना पुराना अकाउंट टैग कर सके। एक होनी चाहिए लिमिट के मैंने अभी अकाउंट बनाया, मैं किसी को भी 5 से 6 महीने बाद ही टैग कर सकूँ। अब ये चीज़ नए यूज़र्स के लिए थोड़ी दिक्कत दे सकती है, नए सेलर्स के लिए। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यूज़र को एक वो दे दो ऑप्शन कि भाई मेरे को कॉन्टैक्ट कर सके, मेरे को ऑप्शन मिलना चाहिए कि मेरे को कॉन्टैक्ट कर सके। नए यूज़र्स टैग कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो ऑप्शन मिलना चाहिए। कौन सा सेलर टैग कर सकता है, 5 स्टार 4 स्टार, कौन सा सेलर टैग कर सकता है, कौन टैग कर सकता है, ये ऑप्शन मुझे मिलना चाहिए। या फिर सिर्फ फ्रेंड्स टैग कर सकते हैं, फिर जिन्होंने मुझे फॉलो कर वो भी ग्लिच निकाल लेंगे, जिन्होंने मुझे फॉलो कर रखा वो साला फॉलो करके फिर टैग करेंगे। तो ये एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि मुझे कौन टैग कर सकता है। अब ट्रस्टेड सेलर को ही टैग कर सकता है या फिर न्यू यूज़र मुझे टैग कर सकता है या नहीं कर सकता, इस चीज़ की मुझे पूछना चाहिए फ्री अप को। वो चीज़ भी मैं लिख के अच्छे से लिख के भेजूँगा। मैं वीडियो में समझाया नहीं ठीक से, पर अच्छे से लिख के भेजूँगा फ्री अप को। अगर आपको भेजना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं ईमेल एड्रेस और पूरा वो लिख के दे दूँगा आपको, अगर करना हो तो वरना ईमेल दे दूँगा, आप खुद ही ईमेल कर सकते हो उस चीज़ को। अगर आप कहना चाहोगे कि फिर आप इस चीज़ को सही करने में काफ़ी टाइम ले लेगा, कितने ही मतलब क्या ही होगा, फ्री अप के पास इतना छोटा सा ऐप है, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस बारे में। FreeUp.app has 10 employees as of August 31st, 2025, according to a company profile. This is distinct from the now defunct US-based FreeUp platform. तो सही कहूँ तो हाँ, फ्रीअप काफ़ी छोटा सा ऐप है, सिर्फ 10 एम्प्लॉय। तो बोलना पड़ेगा कि हाँ 10 एम्प्लॉय में क्या ही कर लेंगे। The FreeUp app in India refers to Celsum Technologies Private Limited, which had a revenue of 45.2 lakh rupees. पर इनका रेवेन्यू देखो, मुझे याद भी नहीं है इतना रेवेन्यू इनका, पर 1C के ऊपर जा रहा है इनका। 1C रुक जाओ, मुझे चेक करना है। मैं अभी इनका रेवेन्यू चेक करके आया वापस, इनका भूल गया था। 5.2 lakh rupees. तुम्हें पता है कितना पैसा होता है ये? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा अभी इतना पैसा, पर मुझे एक चीज़ पता है 5.2 lakh rupees. पैसा होता है किसी थर्ड पार्टी को बोल के अपना ऐप सही करवाने का। वो कितना टाइम लगेगा? आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा पीडीएफ वालों को किसी थर्ड पार्टी के पास जाके बोलने में कि भाई हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम आके हमारा ऐप सही करो? कुछ टाइम नहीं लगा, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रीलांसर्स है काफ़ी सारी सर्विसेज है ऐसी
जो फ्री ऐप के इस ऐप को काफ़ी सही बना सकती है, और काफ़ी सही ऐप है फ्री ऐप। एक और चीज़ मुझे मेंशन करनी है, 5.2 lakh इनकम है वो फ्री ऐप का नहीं है, वो फ्री ऐप की पेरेंट कंपनी का है। नाम यहाँ पे दे दूंगा, मैं भूल गया नाम। पेरेंट कंपनी जिसके अंडर सिर्फ फ्री ऐप है। फ्री ऐप काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी इजी है वहाँ पर सामान बेचना। काफ़ी सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर इस वीडियो का मेन टॉपिक था ये अकाउंट्स। मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया इस स्कैम के बारे में। तो सीधी सी इस पूरी वीडियो को छोटे शब्दों में कहूँ तो कमेंट्स मत करो उन पे। कमेंट्स करने पे सिर्फ उनको ये चीज़ मिल रही है कि हाँ हमारी ये ट्रिक काम कर रही है, तो उन अकाउंट्स को इग्नोर मारो, रिपोर्ट मारो और अपने 5 कॉइन्स एंजॉय करो।